नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर से राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीति तथा सैन्य स्तर पर सुलझाने के लिए वार्ता जारी। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और अल्बानिया में मानसी अहलावत ने सीनियर्स विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर दिया है और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। वे आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को लगातार मजबूत कर रही है। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से अनुरोध किया कि सजग रहें और भारत की एकता में विविधता की भावना को आत्मसात करें। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है, जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक प्रगतिशील, समावेशी और विवेकशील राष्ट्र है जो अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में भी तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है। दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है। भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है। ये नया इतिहास रचा जा रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे अपने संकटों का दृढ़ता के साथ समाधान कर रहा है। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए लौह पुरुष के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्ष तक देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई और इस अवसर पर आयोजित परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष के एकता दिवस परेड में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की 16 टुकड़ियों ने भाग लिया। स्कूली बच्चों का पाइप बैंड भी परेड में शामिल हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सरदार पटेल की जयंती पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरदार पटेल महान देशभक्त और अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल का एक मजबूत और एकजुट भारत का सपना लोगों को सद्भाव, विशिष्टता तथा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें अखंड भारत का निर्माता बताया है। गुजरात के बोटाद में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने ये बात कही। श्री अमित शाह 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। उन्होंने आज बोटाद के सालंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में श्री गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री कल अहमदाबाद के पिराना में कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वर्ष 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मियों को प्रदान किया गया है। एक रिपोर्ट। यह पदक विशेष अभियान, जांच, खुफिया और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने तथा उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत इस वर्ष 1 फरवरी को गृह मंत्रालय ने की थी। मंत्रालय ने कहा कि पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की जाएगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीतिक तथा सैन्य स्तर पर सुलझाने के लिए वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ता के नतीजे में समान और परस्पर सुरक्षा पर आधारित व्यापक सहमति बनी है। ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। श्री राजनाथ सिंह ने आज तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और मेजर रालिंग नवाबॉब खातिंग पराक्रम संग्रहालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास पूर्वोत्तर की समृद्धि से ही संभव होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने असम में तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री को तवांग जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे नहीं जा पाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब साझेदारी को आगे बढ़ाने, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी निवेश को विस्तार देने के लिए रियाद में भारतीय प्रवासियों, सरकारी अधिकारियों तथा व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा विकास पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगे के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उधर महाराष्ट्र में नामांकन की जांच के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर कुल 7050 उम्मीदवार मैदान में हैं। 917 उम्मीदवारों के पर्चे अवैध पाए गए हैं। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर के बट्टल गांव में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद समूह के सदस्य थे और हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से इस क्षेत्र में घुसपैठ करके आए थे। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार आतंकवादियों के पास से जब्त किए गए एक वायरलेस सेट ने उनके जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की पुष्टि की है। प्रकाश का पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार वंचितों और जरूरतमंदों की सहायता करने तथा उनके साथ अपनी खुशियां साझा करने का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दीपावली का आलोक भारत के पथ को रोशन करे, देश को एकता, समृद्धि और असीमित प्रगति के भविष्य की ओर ले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के स्वस्थ, आनंद और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना की है। कच्छ में प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई। मध्य प्रदेश में हर गली, मोहल्ले, बाजारों और घरों में रोशनी की रौनक छाई हुई है। मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में लोगों में दीप पर्व को लेकर भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली राजाराम की नगरी ओरछा को हजारों दीपों से सजाया गया है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सबसे पहले दीपावली की पूजा हुई। मध्य प्रदेश कल अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है, इसलिए तमाम शासकीय भवनों में की गई आकर्षक लाइटिंग ने दीपावली की रौनक को और भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र वोकल फॉर लोकल के अनुरूप स्थानीय लोगों से ही
सामान खरीदने की अपील की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा तथा अन्य शहरों और कस्बों में लोग दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। मुंगेर जिले में दिवाली की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड 8.5 लाख दिए जलाकर लोगों ने गंगा नदी किनारे दीपोत्सव मनाया। दिवाली से पहले राज्य के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखकर लोगों से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की गई है। राज्य के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की है। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ओडिशा में भी दिवाली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उड़ीसा में लोग दिवाली बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आज शाम लोग अपने घरों को पारंपरिक तेल के दियों और सजावटी रोशनी से रोशन करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे फोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भुवनेश्वर और बालेश्वर के विभिन्न पूजा मंडपों और भद्रक जिले के भद्रकाली मंदिर में देवी काली की पूजा की जा रही है। पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में आज श्रद्धालु पया श्राद्ध और दिवाली मनाने के लिए एकत्र हुए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच भारतीय रेलवे इन त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में अनेक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हर साल रेलवे लाखों यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए त्योहारों के मौसम में विशेष रेलगाड़ियां चलाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने बताया कि भीड़ बढ़ने पर यात्रियों के लिए ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दिल्ली के चारों मेजर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया है, क्योंकि काफी लोग उनको छोड़ने आते थे और उससे एक्स्ट्रा भीड़ हो जाती थी। जो भी आदमी दिव्यांजन है या कोई सीनियर सिटीजन है, उसके लिए हमारे सिविल डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, और एक स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं रेलवेज में। ये वॉलंटियर्स दोनों मेरी गेट और पहाड़गंज के दोनों एंट्रीज पे रहेंगे। जिसको भी जरूरत पड़ेगी उनको वो पूरी तरह से, चाहे उठा के चाहे व्हील चेयर पे, वो उनकी ट्रेन में उनको बोर्ड करवाएंगे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा के उस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है जिसमें अमेरिका की ओर से क्यूबा पर लंबे समय से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि इन प्रतिबंधों से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि इन प्रतिबंधों से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में 187 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। सुश्री स्नेहा दुबे ने कहा कि इन प्रतिबंधों से क्यूबा की प्रगति बाधित हुई है और वह 2030 के सतत विकास के एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि प्रतिबंध जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे। People to people contact holds immense possibilities for fostering better understanding between nations. There is no doubt that the people of Cuba can contribute much to the needs of the global community today. But to enable this, the international community needs to intensify its efforts to promote an environment free from sanctions and embargoes. India hopes that the embargo will be withdrawn at the earliest and supports the draft resolution moved by Cuba. समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। मानसी अहलावत ने कुश्ती में अल्बानिया में सीनियर्स विश्व चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कल रात कनाडा की लॉरेंस ब्यूरेगार्ड को 5-0 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर से राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीति तथा सैन्य स्तर पर सुलझाने के लिए वार्ता जारी। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।